नमस्कार। पश्चिम बंगाल को लेकर जितने दिन से हम लगातार आपको खबर दिखा रहे हैं और सबसे बड़ी ताजा अपडेट जो है, जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल दिल्ली के दौरे पर हैं और उस पर पूरी निगाहें हैं पूरे देश की कि क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगेगा, उसको लेकर लगातार अपडेट हम आपको देते रहते हैं। और आज उस पर बहुत बड़ा अपडेट है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल दोबारा अमित शाह यानी गृह मंत्री से मिले हैं। ये बहुत बड़ा अपडेट है क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से ममता बनर्जी की तानाशाही, हिटलरशाही और आतंक मचा रखा है और जो उनको वोट नहीं देते हैं उनको मारा जा रहा है, उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है और उनको तमाम चीजों से वंचित किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वो आपकी पार्टी को वोट नहीं देते हैं, क्योंकि वो आपकी विचारधारा को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इस देश में जिस तरीके का लोकतंत्र है उसके पूरा विपरीत यानी ममता बनर्जी के शासन में बंगाल में किस तरीके से जनता को रौंदा जा रहा है, जनता के जो अधिकार हैं, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है, संविधान के तहत जो आज़ादी देता है, उस आज़ादी को तहस नहस कर दिया है टीएमसी और ममता बनर्जी के गुंडों ने। और उस गुंडों को कैसे काबू में लिया जाए, क्योंकि तमाम जो लगातार पश्चिम बंगाल के लोग मांग कर रहे हैं और पूरे देश से भी मांग हो रही है कि ये पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, कि वहां की घटनाएं इतनी दयनीय हालत हो रखी है लोगों की, किस तरीके से वहां के मारा कुचला जा रहा है, आग लगाई जा रही है, बलात्कार किए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी तक कोई न कोर्ट में इस तरीके का कोई कठोर कार्रवाई हुई, ना तो केंद्र सरकार की ओर से, और जिस तरीके से यहाँ पर सेंटर में अभी दिल्ली में राज्यपाल का दौरा है, ममता बनर्जी तो पहले ही बौखला चुकी है। ममता बनर्जी उनको हटाने की मांग कर रही है, उनकी महुआ मित्रा भी मांग करती है और उनके तमाम जो पार्टी के छोटे से छुटवैये से लेकर उनके प्रवक्ता तक ममता बनर्जी के गुंडे खुलेआम राज्यपाल को गाली देते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो वहां पर लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं और जो टीएमसी के गुंडे हैं उनके आतंक को रोकना चाहते हैं। लेकिन ममता बनर्जी है कि वो किसी की नहीं सुनती है, बोलती है कि बच्चों को समझाना सरल है लेकिन बुड्ढे को कैसे समझाया जाए। और खुद ये ममता बनर्जी बुढ़ी हो चुकी है, पता नहीं कैसी सोच रखती है, किस तरीके ये बुजुर्गों का सम्मान करती है और किस तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पर बैठे हुए सम्मानित पद को इस तरीके के अपमान करती है। ममता बनर्जी जैसे जो सीएम है उसको एक दिन भी रहने का अधिकार नहीं है। और बहुत महत्वपूर्ण बैठक है अमित शाह की जो बैठक हो रही है राज्यपाल के साथ, 2 बैठकें होना ये बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से वो राष्ट्रपति से मिले और यहाँ तक कि वो ह्यूमन राइट कमीशन से और अपोजिशन के पार्टी के लीडर से भी, वहाँ जैसे कांग्रेस पार्टी के लीडर से भी मिले, तो सारी स्थितियां सबके सामने, पूरे देश के सामने, भले मीडिया ना दिखाए लेकिन वहां से सोशल मीडिया पर जिस तरीके से खबरें आती हैं और जिस तरीके की वहां पे वीडियो आती है, ममता बनर्जी तो आंखें मूंदे हुए है, कहती है कि कोई घटना नहीं हुई, कोई आगजनी नहीं हुई। लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन टीएमसी के गुंडे आतंक नहीं फैलाते हैं। टीएमसी के नेता खुलेआम ये कहते हैं कि अगर टीएमसी में नहीं आते हो तो तुम्हारा अंत हो जाएगा, किसी को फांसी पे लटका देते हैं, किसी का घर जला देते हैं, किसी को भगा देते हैं, कि यहाँ तक कि भी कह देते हैं कि इनको कोई सामान नहीं देना, कोई इनसे रिश्ता मत रखना। तो पश्चिम बंगाल में कोई लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं रही है। क्या पश्चिम बंगाल में जो धारा 356 संविधान के तहत जो सुविधा उपलब्ध की गई है कि जब किसी राज्य में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल तरह फेल हो जाए, संविधान के अनुसार वहां पर कोई चीजें न चले और लोगों के मानवाधिकारों का हनन हो, और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की घटनाएं हो रही है वो बिल्कुल धारा 356 को सही बैठती है, क्योंकि धारा 356 ही
लोगों के जो राज्य की सरकारें हैं उनको निरंकुश होने पर लगाम लगाती है और ममता बनर्जी पूरी तरह निरंकुश हो चुकी है। वो कोलकाता हाई कोर्ट के जज पर सवाल उठाती हैं, वो ईवीएम पर सवाल उठाती हैं, वो चुनाव आयोग पर सवाल उठाती है। तमाम उसके पार्टी के लीडर जहां वो धमका के काम कर सकती है वहां तो वो धमका रही है कि जैसे उन्होंने मुकुल रॉय को धमकाया तो मुकुल रॉय वहां से वापस चले गए और सिक्योरिटी उसके बाद वापस भी कर दी उन्होंने। जब शुवेंदु अधिकारी जैसे उनके ही साथी थे, वो दबंग नेता, उन्होंने उनको कड़ी टक्कर दी और हराया तो वो बौखला गई और नंदीग्राम को लेकर वो हाई कोर्ट चली गई। हाई कोर्ट की जज की सुनवाई नहीं करते हैं उस टाइम तो वो कह देती है बीजेपी के जज हैं। यानी कुल मिलाकर ममता बनर्जी को किसी ना किसी तरीके से अपने फेवर में फैसला चाहिए, उसको अपने ही काल में सिर्फ और सिर्फ अपने ही कार्यकर्ता चाहिए, उनके ही वोटर चाहिए, उनके ही गुंडे चाहिए। तो ममता बनर्जी धीरे धीरे अपना जो हिटलर वाला चेहरा है वो दिखा रही है और किस तरीके से हिटलर ने यहूदियों का दमन किया उसी तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अपने विरोधियों का दमन कर रही है। और इस दमन चक्र को रोकना है तो सरकार को यहाँ पर तुरंत कार्रवाई करनी पड़ेगी और राष्ट्रपति शासन लगाए बिना यहाँ पर कोई भी चीज़ें नहीं सही होगी। क्योंकि वोटिंग के दौरान भी किस तरीके से लोगों को डराया धमकाया गया था, पश्चिम बंगाल के लोग भली भांति जानते हैं कि वहाँ लोगों को अपनी अभिव्यक्ति आज़ादी करना कोई स्वतंत्रता नहीं है। अगर आपने ममता के खिलाफ बोल दिया तो अगले दिन आपको आपका घर बचेगा नहीं बचेगा ये कोई गारंटी नहीं है। और इसी के तहत कोई डर के मारे टीएमसी को वोट दे दिया और या तो कोई वोट ही नहीं दिया अपोजिशन में जो वोट देना चाहते थे। तो जिस तरीके से ममता बनर्जी ने वहां पर अपना गुंडा तंत्र फैला रखा है उस पर लगाम रखने के लिए ये तो सबसे पहले है कि जिस तरीके से टीएमसी के गुंडों ने आतंक फैलाया, मेरा अगर मानना जाए तो वहां पर दोबारा चुनाव होना चाहिए। ये दोबारा रिकाउंटिंग की बात जो ममता बनर्जी कहती है, जैसे वो नंदीग्राम की हार अभी भूली नहीं है, कुछ 2-4 और सीटें हैं कि जहां पर कम मार्जिन पे टीएमसी के गुंडे हारे हैं, वहां पर वो काउंटिंग की बात करते हैं, ममता बनर्जी रिकाउंटिंग की बात करते हैं। लेकिन जनता जो पूरे देश की है वो ये मानती है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने अपने गुंडों को छूट दे रखी है, उनके पुलिस उनको सपोर्ट कर रही है, वहां पर चुनाव कोई फेयर तरीके से नहीं हुआ है। और इसमें बहुत बड़ा हाथ टीएमसी के गुंडों का है, क्योंकि टीएमसी के गुंडों ने जिस तरीके से बीजेपी वालों को बम से अटैक कराया वो एक सही चुनाव नहीं था। दोबारा चुनाव कराया जाना चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी सिर्फ डरा और धमकाने वाली राजनीति जानती है और ऐसी राजनीति को हमें बिल्कुल नहीं सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से वहां पर बिल्कुल लोकतंत्र की नाम की चीज नहीं है। आप प्रधानमंत्री मोदी का स्पीच देख लीजिए, 2014 में आए, उन्होंने कहा जिन्होंने वोट ना भी दिया वो भी उनकी भी सरकार है, जिन्होंने नहीं दिया है उनकी भी सरकार है। मतलब ये सरकार सबके लिए काम करेगी, किसी स्पेशल हमारे वोटरों के लिए नहीं। लेकिन ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ इसके खिलाफ है। हम बीजेपी वालों की नहीं सुनेंगे, हम बीजेपी वालों को मारेंगे, हम बीजेपी वालों के लिए कुछ काम नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ अपने गुंडों की सुनेंगे जो हमारे लिए वोट देते हैं, हम उनकी सुनेंगे। उनके लिए भी कुछ नहीं करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ चिटफंड मनी को लूटने की बात करते हैं। तो ममता बनर्जी को बड़ा झटका लग सकता है। अमित शाह गृह मंत्री कोई बड़ा निर्देश दे सकते हैं और राज्यपाल भी या तो राष्ट्रपति शासन का सिफारिश कर सकते हैं और राष्ट्रपति जिस पर मंजूरी देंगे, क्योंकि राष्ट्रपति से भी मिले हैं। और ये दोबारा मीटिंग जो हुई है उसका बड़ा सा साफ सा इशारा है, कुछ बड़ा होने वाला है पश्चिम बंगाल में। क्या बड़ा होने वाला है, क्योंकि तमाम जो वोटिंग के बाद ये गिनती हुई उसके बाद लगातार जो टीएमसी का आतंक रहा, लोग पलायन कर गए, बहुत सारे लोगों की जान चलेगी, बहुत सारे लोगों के घर जला दिए गए, लेकिन उनको न्याय कौन देगा? उस न्याय को देने के लिए केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए
और किसी के दबाव में आए बिना कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ पर किसी बंगाल को हाथ से जाना नहीं देना चाहिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल की स्थिति 1990 के दौर वाली कश्मीर वाली स्थिति होती जा रही है। और कश्मीर तो हमने धारा 370 हटा के कुछ न कुछ उसको कंट्रोल में कर लिया है, लेकिन पश्चिम बंगाल में बिल्कुल भी स्थितियां नहीं संभल रही हैं। तमाम डे बाई डे स्थितियां और विकराल रूप लेती जा रही है। और ममता अपने आप को भले प्रधानमंत्री का सपना देख रही है, लेकिन उनका ठिकाना जेल होना चाहिए, क्योंकि वो एक फ्रॉड तरीके से उन्होंने चुनाव जीता। पहले तो पैर का जो उन्होंने ड्रामा किया, क्योंकि एक 420 ही है, जनता के साथ धोखा है। जैसे ही उसका रिजल्ट आता है वो खड़ी हो जाती है, उससे पहले वो व्हील चेयर पे होती है। तो इतना बड़ा धोखा पूरे दुनिया के सामने, अगर कोई सामान बेचता है उस पर गलत जानकारी देता है तो उस पर धोखाधड़ी का मामला किया जाता है। लेकिन ममता बनर्जी ने इतनी बड़ी धोखाधड़ी की, कोई यहाँ पर लॉ नहीं है, कोई भी किसी भी तरीके से लोगों को मूर्ख बना ले, और वो भी लोकतंत्र के सबसे बड़े चीज में, यानी आप चुनाव में इस तरीके की धांधलियां करेंगे तो ये 420 का सबसे बड़ा उदाहरण है। और इस पर बड़ा एक्शन होना चाहिए, कोई कानून होना चाहिए कि जनता को गुमराह करके कोई वोट न ले, इस तरीके की नौटंकी करके कोई नेता आज के बाद वोट न ले। जय हिंद, जय भारत।